दोस्तों कल यानी 22 मार्च 2020 दिन रविवार संडे को पूरा भारतवर्ष 14 घंटे के लिए बंद रहेगा। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है नहीं होगा। कोई बस, कोई गाड़ी, कोई ट्रेन नहीं चलेगी। पूरा बाज़ार बंद रहेगा। स्कूल कॉलेजेस तो पहले ही बंद चल रहे हैं। क्या कारण है कि 22 मार्च 2020 को पूरा भारत जो है वो बंद रहेगा 14 घंटे के लिए। सुबह 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक रहेगा जनता का कर्फ्यू। जनता का कर्फ्यू क्या है, इस दिन जनता क्या करने जा रही है, पूरा भारतवर्ष इस दिन क्या करेगा, हमें इस दिन क्या करना है कि जो 14 घंटे के लिए जो भारतवर्ष 22 मार्च को बंद हो रहा है, हमें उस दिन क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेवारी है और हमें कैसे उसको बाखूबी निभाना है, और भी हमें क्या क्या काम करने हैं इस दिन, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन और हम इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों हम एक ऐसी आज जानकारी वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि 22 मार्च 2020 को पूरा भारतवर्ष जो है वो बंद रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही, कोई बाज़ार, कोई कॉलेजेस, कोई स्कूल। संडे को तो वैसे ही दफ्तर कॉलेज सब बंद होते हैं, लेकिन संडे का ही दिन क्यों चुना गया है कि पूरे भारतवर्ष को बंद किया जाए, इस संबंध में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो जानकारी बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस चैनल पर जानकारी वर्धक वीडियो ही शेयर की जाती हैं, तो आप इस चैनल को बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कल 22 मार्च को देश भर में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जनता का कर्फ्यू जो है वो रहेगा। सॉरी दोस्तों, पहले हमने थोड़ा गलत बता दिया, 5 बजे से 7 बजे बता दिया, लेकिन अभी 7 बजे से 9 बजे तक जो है जनता का कर्फ्यू जो है वो रहेगा। क्या होता है जनता का कर्फ्यू, क्यों होता है, किसने ये लगाया है? तो माननीय प्रधानमंत्री भारत के जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरी जनता से आग्रह किया है कि जो कोरोना का जो सीरीज चल रही है, जो कड़ी चल रही है, एक दूसरे का जुड़ी रहती है। भारतवासी हम क्या है, एक सामाजिक सोशल जो अपनी हम सोशल जो वर्क है हमारा वो हम ज़्यादा करते हैं। शादी ब्याह, किसी से मिलना जुलना, मतलब कोई काम ना हो फिर भी एक दूसरे से मिलते हैं, सोचते हैं कि किसी न किसी से मिला जाए। तो कोरोना वायरस आप लोगों को पता है कि जन संपर्क में आने से ज़्यादा फैलता है। एक दूसरे के संपर्क में हम जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, तो इस प्रकार से कोरोना वायरस एक दूसरे से ज़्यादा फैल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस कड़ी को तोड़ने के लिए एक बहुत ही अहम कदम उठाया है कि जहाँ पे सरकार इतना अपना प्रयत्न तो कर ही रही है कि हॉस्पिटल जो खोले जा रहे हैं, एक टीमें बनाई जा रही हैं इस कोविड-19 से, कोरोना वायरस से निपटने के लिए, तो वहाँ एक जनता से भी आग्रह किया गया है कि कल के दिन 22 मार्च 2020 को पूरा भारतवर्ष जो है जनता के कर्फ्यू के तौर पे बंद रहेगा। तो बहुत ही अच्छा कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है और कौन कौन से काम इस दिन करने हैं आपने ये सुन लीजिए। तो दोस्तों ये खबर है दैनिक जागरण की जो है कि कोरोना वायरस के कहर से बचाव के लिए एक तरफ से जहां ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी कड़ी को तोड़ने के लिए जन भागीदारी की अपील करते हैं। कोरोना के विश्व जो व्यापी प्रभाव है उसका हवाला देते हुए देश के नाम संबोधन के रूप में उन्होंने कहा है कि इसका इलाज फ़िलहाल हमारे सामने नहीं आया है और ऐसे में बचाव ही सबसे बड़ा रास्ता है। तो उन्होंने अपील किया है कि आगामी रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है सभी अपने अपने घर में ही रहेंगे। जनता के लिए, जनता के द्वारा लगाया गया ये जनता का कर्फ्यू होगा। उन्होंने संबोधन से कहा कि पहले ही सरकार को भीड़ भाड़ को रोकने के लिए कई कदमों उठाने की घोषणा की थी।
कोरोना वायरस के लिए एहतियात ज़रूरी है। कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई के लिए कुछ वक्त की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक संयम और संकल्प के साथ काम होगा। फिलहाल भारत ऐसे देशों में शुमार है जहां कोरोना का बहुत बड़ा असर नहीं दिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये आग्रह किया है कि ऐसी सोच ठीक नहीं है कि हम बचे हुए हैं। कई देशों में देखा गया है कि एक बार में ही तेज़ी से ये फैला है कोरोना वायरस। अभी तक कोरोना के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। ऐसे में एहतियात ही बहुत ज़रूरी है। देशवासियों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो आदत है, यानी कि जो हमारे को मिलना जुलना है, जो हमारा सोशल समाज के द्वारा हमारा मिलना जुलना है, ये लगभग आधे घंटे के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतने देश प्रभावित नहीं होते जितने कि आज जो हैं कोरोना वायरस से प्रभावित। आज मैं अपने आप देशवासियों से कुछ मांगने आया हूं। मुझे आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि दरअसल जनता के जरिए प्रधानमंत्री देशवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग जो है की आदत डालना चाहते हैं कि ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा कम हो सके। दोस्तों, आप लोगों को पता है, हमने पहले बता दिया कि भारत में लोग मेल मिलाप से ज़्यादा रहते हैं जितना कि फ़ॉरेन में नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो फ़ॉरेन के लोग हैं, चाहे वो जर्मनी है, जापान है, इटली है, कनाडा है, चीन है, वहाँ पे लोग इतने अपने आप में पर्सनल कामों में अपने बिजी रहते हैं कि उनको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का समय ही नहीं मिलता है, ना ही वो इतने सोशल टच में रहते हैं एक दूसरे के साथ किसी को मिल पाएँ। और तब भी उन देशों में जो है बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस जो है फैल चुका है, उनकी 3rd स्टेज पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सोचिए कि भारतवर्ष में भीड़ भड़क्का भी ज़्यादा है, हम सोशल भी ज़्यादा हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप ज़्यादा रखते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर भी ज़्यादा इसका प्रभाव हो सकता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए ही जो 22 मार्च को जो है पूरा भारतवर्ष बंद रखा गया है। कुछ संगठनों को मिलेगी जनता, ऐसे में दोस्तों कुछ संगठनों को जनता कर्फ्यू में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे जनता कर्फ्यू को लागू कराने में मदद करें। इससे डॉक्टर, मीडिया, अस्पताल व एयरपोर्ट पर काम करने वाले अन्य लोगों को छूट मिलेगी। यही कारण है प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि इस कारण रूटीन चेकअप, किसी ऐसे ऑपरेशन जिसे टाला जा सकता है उसे बचें। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, मीडिया, होम डिलीवरी वाले कर्मियों को आदियों को प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए सभी लोग घर से बालकनी में बाहर निकलेंगे, थाली या ताली बजा के ऐसे लोगों को धन्यवाद देंगे जो कि हमारी इस स्थिति में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कर्फ्यू तय करेगा कि हम कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं इस वायरस की स्थिति में, डॉक्टर है, मीडिया है, अस्पताल है, एयरपोर्ट के लोग हैं, होम डिलीवरी वाले लोग हैं, तो 5 बज के कल शाम को 22 तारीख को 5 मिनट के लिए थाली या ताली बजाकर अपनी बालकनी से बाहर निकल के जो है इन लोगों का थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है, जो अपनी इस परिस्थिति में भी अपनी सेवाएं जो है वो जनता को दे रहे हैं। क्या है जनता कर्फ्यू? पीएम मोदी के अनुसार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपने आप से कर्फ्यू जैसे हालात रखने हैं। पीएम मोदी साहब ने कहा है कि अपील की संभव हो तो हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को फ़ोन करके कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताए और कर्फ्यू के बारे में बताए। पीएम साहब ने कहा है कि अपील किया कि रविवार को ठीक 5 बजे हम घर के दरवाजे पर खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करेंगे जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पीएम मोदी साहब ने कहा है कि देश के ब्लैकआउट के बारे में समझाया कि संबोधन करते उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी इस बहुत से परिचित नहीं है, लेकिन पुराने समय में जब युद्ध की स्थिति होती थी तो गांव-गांव में ब्लैकआउट किया जाता था। घरों के शीशों पर कागज़ लगाए जाते थे, लाइट बंद कर दी जाती थी, लेकिन चौकी बनाकर पहरा देते थे लोग। तो टास्क फोर्सें बहुत सी बनाई गई हैं। ऐसे में दोस्तों बता दें कि आर्थिक पहलू से जनता को रूबरू कराते हुए विकसित देशों में भी इसका प्रभाव दिख रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले
प्रयत्नशील भारत को सामने कोरोना वायरस का संकट जो है वो आ चुका है। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गठित कोविड-19 टास्क फोर्स का भी हवाला देते हुए कहा है कि आर्थिक पहलू से निपटने के लिए फैसला किया गया है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा। उन्होंने व्यापारियों, उच्च वर्ग के लोगों से आग्रह किया कि जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उन पर ध्यान रखते हैं, वेतन ना काटें। उनकी पूरी मानवीय संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया गया है। दोस्तों, कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि जो लोग जैसे मान लो किसी स्टोर में, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी दुकान में काम करते हैं, अगर भीड़ भड़के की वजह से दुकानें बाज़ार बंद रहती हैं तो उन उद्योगपतियों से, उच्च वर्ग के लोगों से आग्रह किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि जितने दिन तक ये वायरस रहता है, कामकाज बंद रहते हैं, तो कृपया जो लोग आपके पास काम करते हैं, जिन लोगों से आप सेवाएं लेते हैं, उनका वेतन ना काटें। एक मानवीय संवेदनशीलता के जरिए आप उनको दिखाएं, मानवता दिखाएं, उनका वेतन ना काटें। पिछले 1-2 दिनों में बाज़ार में अफवाह गर्म है, घबराहट है कि सामान खरीदे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दवाइयाँ या खाने पीने के सामान की कमी नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ज़रूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। तो ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में इस चीज़ की कमी नहीं है। सामान आपको पूरा, सेवाएं आपको मिलती रहेंगी। हालांकि फ़ॉरेन में इन चीज़ों की कमी है कि हड़ताल चल रही है, कर्फ्यू चल रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत में इस चीज़ की, खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप सामान भंडारण करके ना रखें, अफवाहों में ना पड़ें। तो रूटीन चेकअप से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकट के समय में इस समय आपको ये ध्यान रखना कि हमारी आवश्यक सेवाओं, हॉस्पिटल पर दबाव भी निरंतर बना हुआ है। ऐसे में आग्रह किया है कि रूटीन चेकअप के लिए आप अस्पताल जाने में जितना बच सकते हैं उतना बचें। तो दोस्तों, ये था कल 22 मार्च को जो भारत बंद रहना है, जनता का कर्फ्यू रहना है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, उसके बारे में आपको बताना था। दोस्तों, जितना हम अपने घर से इस समय में बाहर कम निकलेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जितना ही कम जनसंपर्क में आएंगे वो ही हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ संपर्क करने से ही कोरोना कोविड-19 फैलता है। और इस कड़ी को तोड़ने के लिए ही, भीड़ भड़क्के को बंद करने के लिए, जो सोचो दोस्तों, अगर हम 14 घंटे के लिए अपने ही घर में रहेंगे, किसी से मेल मिलाप नहीं करेंगे, भीड़ भड़क्के वाले इलाके में नहीं जाएंगे, तो एक कड़ी जो है वो टूट जाएगी। तो कड़ी टूट जाएगी, और कड़ी टूटने से मानो कि 14 घंटे के अंदर जो कोरोना वायरस जो एक दूसरे से संपर्क में फैलता है वो अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और ये 14 घंटे का जनता का कर्फ्यू ये बता देगा कि हम भारतवासी किस स्तर पर जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, हमारा श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन की तरफ से ये आप लोगों से आग्रह है, गुजारिश है कि आप एक सच्ची देशभक्ति दिखाते हुए, ये ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पे ही लोग जो सैनिक हमारे लड़ते हैं वो ही देशभक्ति दिखाते हैं। आप हर एक भारत का, हर एक नागरिक जो है अपनी देशभक्ति भारत के प्रति दिखाते हो, क्योंकि इससे बड़ा देशभक्ति दिखाने का आपको मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो देशभक्ति दिखाते हुए आप इस जो 22 मार्च को जो बंद है, जनता का कर्फ्यू है, इसको सफल बनाएं। अपने अपने घर में ही रहें, जहाँ पे ज़रूरत ना हो, जब तक हमारा सामान, जो घरेलू सामान है, ख़त्म ना हो, तब तक हम बाज़ार में ना जाएं, और किसी के साथ जब तक हमारा काम चल रहा है ना मिलें। तो हम लोगों की यही आपसे गुजारिश है, श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन की तरफ से। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत जो है इस समस्या से निजात पाए, कोरोना वायरस भारत से चला जाए। तो इस बंद को, इस जनता के कर्फ्यू को आप सफल बनाएं। मिलते हैं हम फिर आपसे एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिए आपके अपने चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबको ये पता चल जाए कि कल एक महान बीड़ा जो भारत ने उठाया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो उसको हम सफल रहें इस लड़ाई के चरण को आगे बढ़ाने में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।